नया चीफ जस्टिस नामंजूर, अदलिया में हलचल मच गई। मंसूर अली खान की तहलका खेज खबर। सीनियर तजज़ियाकार मंसूर अली खान ने कहा कि लग रहा है कि पाकिस्तान में एक नया अदालती बहरान पैदा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। कमीशन के चंद अरकान की अदम दस्तयाबी की बिना पर यह अहम इजलास अब 11 फरवरी के बजाय 10 फरवरी को होगा। मंसूर अली खान ने कहा कि इस बात का कवी इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करके उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। इस मुमकिन अमल की इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने काफी मजम्मत भी की है। उन्होंने कहा, एक और खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को एक अहम खत लिख दिया है। उस खत में दूसरी अदालत से चीफ जस्टिस लाने की इतलात पर तनकीद की गई है। ख्याल रहे कि माजी में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को एक खत लिखा था, जिसमें मुख्तलिफ बैरूनी दबाव के बारे में चौंका देने वाले दावे किए गए थे, लेकिन उस खत के मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मंसूर अली खान ने कहा कि अहम बात यह है कि मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने निजी टीवी से गुफ्तगू में इस चीज की बिल्कुल तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कानूनी नुक्तों पर बात की कि ऐसा हो सकता है। इससे लगता है कि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से कोई जज लाकर चीफ जस्टिस बनाने का प्रोग्राम कर रही है। पीटीआई मुल्क कैसे बंद करेगी, बड़ी हिकमत अमली तैयार। जुनैद अकबर जारहाना। इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबर। नाजरीन, सीनियर सहाफी इमरान रियाज ने बड़ी तगड़ी न्यूज देते हुए कहा है कि खान का शरीफ आदमी जुनैद अकबर शरीफों को नथ डालने के लिए मैदान में उतर चुका है। जुनैद अकबर ने अपने कारकुनों को पहले से बता दिया है कि अगर मैं गायब हो गया तो क्या करना होगा। इमरान रियाज खान ने जुनैद अकबर की प्लानिंग बताते हुए कहा कि उन्होंने पीटीआई कारकुनों को हिदायत की है कि अगर मैं गायब हो गया तो शांगला, कोहिस्तान और बडग्राम वाली शाहराहे रेशम बंद कर दें, पिशावर रीजन वाले लोग अटक रीजन बंद कर दें, पाटा से आने वाले अफगानिस्तान का रास्ता बंद कर दें और साउथ रीजन वाले मोटरवे बंद कर दें। उन्होंने कारकुनों से कहा कि इमरान खान ने मुझे शादी पर ढोल बजाने के लिए सदर नहीं बनाया, मैं जाली निजाम के खात्मे के लिए आया हूँ। इमरान रियाज ने इस खबर पर अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा कि अगर ये शाहराहें बंद हो गयी तो पूरे मुल्क का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जुनैद अकबर ने दुखती रगों पर हाथ रख दिया है। उन्होंने आते ही जारहाना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। वो हर जगह पर अटैक कर रहे हैं, जबकि हुकूमत बड़े बड़े अजीबो गरीब काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पीकेक के मामले पर सहाफी तंजीमों से मदद की अपीलें कर रहे हैं, लेकिन मीडिया तंजीमों ने इस कानून का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में पीकेक के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। इमरान रियाज ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया पीकेक के खिलाफ एहतजाज और बाइकआउट को जारी रख पाएगा। सिर्फ तकारीब में न जाने से मामला हल नहीं होगा, हुकूमत का मुकम्मल बाइकआउट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे खदशा है कि मीडिया आने वाले दिनों में इस पर कंप्रोमाइज कर लेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हम गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर चलने वालों को बाखूबी जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मन जानने की मुसल्लह अफवाज और कौम के आज़म से इन्हें शिकस्त होगी। इन दहशतगर्दों को कौम और इनकी मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त जरूर मिलेगी। मादरे वतन के दिफा के लिए हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग में सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहादा के नमाज जनाजा में भी शिरकत की। आर्मी चीफ की CMH कोयटा आमद, जख्मी अहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ ने मुल्क के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बलूचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर मुख्तलिफ कार्रवाई में 23 दहशतगर्द हलाक। FC के 18 जवान वतन पर कुर्बान। 31 जनवरी 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों की मनोचगर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 दहशतगर्दों को हलाक किया। जिला हरनाई में दौरान ऑपरेशन 11 दहशतगर्द ठिकाने लगाए वहां मौजूद रहे।
ISPR का कहना है कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जिला कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत की शहादा के लिए बुलंद दराजात की दुआ। अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। दूसरी जानिब बदर आजम ने 23 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई की। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की उफरियत से मुल्क के खात्मे दहशतगर्दी की उफरियत से उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की उफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। सदर ममलिकत की शहीद की कब्र पर फातिह ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से भी ताज़ियत, वरसा के साथ इजहार अफसोस और हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने शहीद और उनके अहल खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहीद के लिए बुलंद दराजात की दुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फराह जमशेद और इनामुल्लाह खान की एडिशनल जजेस के लिए मंजूरी। 9 की बजाय 10 जजेस की मंजूरी पर PTI अरकान का एतराज। कमीशन ने एतराज के बावजूद कसरत राय से 10 जजेस की मंजूरी दे दी। एजेंडे के मुताबिक 9 एडिशनल जजेस की तैनाती होना थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहते हैं अदलिया पर फराहमी इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। जजिस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जजिस ने अल्लाह के यहाँ भी पेश होकर जवाबदेह होना है। जजिस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज है। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को कायम रखने का हुक्म है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर PTI ने मुज़ाकरात खत्म किए थे। उमर अयूब कहते हैं 500 अरब का तेल बलूचिस्तान के रास्ते ईरान से स्मगल होकर मुल्क के दूर दराज इलाकों में चला जाता है। स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन? बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं, लोगों को डंडे और गोली के जोर पर न दबाएं। हुक्मरान होश के नाखुन लें। आइन और कानून की बारादस्ती चाहते हैं। मुल्क में महंगाई अरूज पर है। मुआशी हालात भी ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी? बानी PTI से हमारी मीटिंग नहीं करवाई जा सकी। बानी PTI को बायनेस नहीं किया जा सकता। बानी जब बाहर आना चाहेंगे आ जाएंगे। बानी PTI से मिलने के लिए तैयार हूँ। जब मुलाकात के लिए बुलाएं मिलने चला जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि PTI एस्टैब्लिशमेंट के मामलात बेहतर करवा सकूं। PTI को 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन PTI में सबसे बेहतर आदमी हैं। PTI वालों के साथ सबके राब्ते हैं। सीनियर सियासतदान इजाज़ुल हक की कैपिटल TV से ख़ुसूसी गुफ्तगू। 6 नवंबर को भी PTI को दरख्वास्त की थी। अब न माने तो फिर वही होगा जो पहले हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा PTI को पहले भी दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। वो न माने तो फिर 26 नवंबर वाला मामला होगा। अवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत पहुँचा रहे हैं। नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर भेजने वाले जिम्मेदार हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके नताइज जल्द नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहरियों की सहूलत के लिए एहसन इकदाम। लाहौर में नादरा सेंटर पीको रोड पासपोर्ट ऑफिस खुल गया।
ABR को रवा माली साल के पहले 7 माह में 468 अरब रुपए खसारे का सामना। ज़राए के मुताबिक खसारा बढ़कर 468 अरब रुपए तक पहुंच गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सबसे बड़ी वजह टैक्स मशीनरी है। मुकर्रर हदफ 6,964 अरब रुपए के मुकाबले 6,406। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाजी की। कुरानंदाजी में पहले नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। कुरानंदाजी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। सूबाई काबीना के मुताबिक हुकूमत सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमजान मुबारक में 10-10 हज़ार रुपए देने का फैसला कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हल्कों में 5-5 हज़ार खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक मिलेगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया गया। रमजान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सफर शुरू हो गया। पाकिस्तान टूर शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था। दूसरे मरहले में ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली अमरीकी खातून को जुना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक पुलिस अमरीकी खातून को जुना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में लाया गया। अमरीकी खातून को एडमिट करके ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। जब तक वापस अमरीका जाने के इंतजाम मुकम्मल नहीं हो जाते, अमरीकी खातून जुना अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड में ही रहेंगी। इंतजामिया ने नफ्सियाती वार्ड में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली खौफनाक आग पर बिलाखिर 3 हफ्तों बाद काबू पा लिया गया। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि 7 जनवरी 2025 को लगने वाली आग पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। आग से 37,000 एकड़ से ज़ायद रकबा और 10,000 से ज़ायद घर जल गए। आग से तकरीबन 30 अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो गए। आग से नुकसानात का तखमीना $250 से $275 अरब तक लगाया गया है।